सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी को बुला के बहुत बुरी तरह फटकारा, क्योंकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को पतंजलि के किसी भी दवाई को एडवर्टाइज करने से मना किया था। मना करने के बावजूद भी इन दोनों ने एडवर्टाइज किया, धड़ल्ले से वो भी। हम बीपी क्योर करते हैं, हम थायराइड क्योर करते हैं, हम टाइप 1 डायबिटीज क्योर करते हैं, हम अस्थमा, आरए फैटी, सीआरपी, एएनए, एवन पॉजिटिव उसको नेगेटिव करते हैं। ये तो हुआ फैक्ट। आज हम इस फैक्ट का करेंगे लीगल एनालिसिस और आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के रिस्ट्रेन ऑर्डर के बावजूद भी पतंजलि अपनी दवाई को कैसे एडवर्टाइज कर सकता है, वो भी पूरी तरह से कानूनी रूप से, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट करते हुए नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप ये समझिए कि पतंजलि फंसा किस कानून के तहत है। कानून का नाम है द ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। उसका सेक्शन 3 है। क्या कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्टेन ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स। कुछ ऐसी डिजीजेज यानी बीमारियां हैं जिनकी दवाइयों का एडवर्टीजमेंट कोई भी नहीं कर सकता। बेचने को मनाही नहीं है, ध्यान देने की बात है। बेच सकते हैं लेकिन उसके एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी डिजीजेज है? तो इसी कानून के पीछे एक शेड्यूल दिया गया है जिसमें एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिजीजेज जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर, किडनी फेलियर, इन सब चीजों की दवाइयों के एडवर्टीजमेंट कोई नहीं कर सकता। और ऐसी करीब 54 डिजीजेज हैं उस शेड्यूल में। इसके बावजूद भी पतंजलि ने धड़ल्ले से एडवर्टीजमेंट्स करी। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को ड्रग माफिया कहा। तो मैंने कई बार मेडिकल माफिया तक कहा है, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया का है। अब उनको मिर्ची लग गई। तो इससे नाराज होते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी और पतंजलि को उसमें इंप्लीड किया, यानी पार्टी बनाया। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 को अपने ऑर्डर में पतंजलि से एश्योरेंस लिया कि कानून का उल्लंघन करते हुए किसी भी दवाई का एडवर्टीजमेंट आप नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी पतंजलि की दवाई का मेडिसिनल क्या एफिशिएंसी है उस पर भी कोई कैजुअल स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो ये ऑर्डर आया 21 नवंबर 2023 को। इसके 24 घंटे के अंदर रामदेव बाबा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी और कहा, यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। साथ ही उन्होंने अपनी दवाइयों को एडवर्टाइज भी किया। उन्होंने जनता के सामने कुछ लड़कों को खड़ा किया, बोला कि टाइप 1 डायबिटीज 15-16 HbA1c। अब कोई भी व्यक्ति 1 किलो तक लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला खिला करके डायबिटीज चेक कर सकता है और 5.5 से ज्यादा HbA1c और 100 से ज्यादा शुगर नहीं मिलेगा आपको। और क्या प्रमाण चाहिए? कुछ महिलाओं को खड़ा किया, बोला कि पहले को थायराइड था कि दवाई मैंने बंद करा दी, अब पूरी तरह से नॉर्मल है। थायराइड क्योर हुआ है, दवाइयां बंद है। पहले एलोपैथी की दवाएं लेते थे, बंद होगी। ये बजाज प्रदीप साहब हमारे खड़े हैं, बीपी की, शुगर की दवाई बंद, बीपी नॉर्मल, ये कैसे हो रहा है? उन्होंने ऐसे क्लेम्स किए और उसके लिए रिसर्च पेपर भी दिखाया अपना। इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर हमारे प्रकाशित हैं, योग के भी, वो प्रकाशित है पूरे आयुर्वेद के भी। और मेरा ऐसा मानना ये सब देखते हुए कि बाबा जी ने सोचा कि मैं जनता के सामने आऊंगा, उनको अपना रिसर्च पेपर दिखाऊंगा, फॉरेन जर्नल में छपवाऊंगा, तो जो मेरी स्टेटमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कोई कैजुअल स्टेटमेंट पास नहीं करेंगे। बाबा जी को लगा कि मैं ये सब दिखाऊंगा तो मेरी स्टेटमेंट कैजुअल स्टेटमेंट नहीं होगी। लेकिन बाबा जी समझ नहीं पाए कि पब्लिक के सामने वो आए हैं एंड पब्लिक इज नॉट द अथॉरिटी। साथ ही जो ये फॉरेन जर्नल है, दैट इज ऑल्सो नॉट द अथॉरिटी इन लॉ। हु इज द अथॉरिटी? द लॉ ऑफ इंडिया। उनका स्टेटमेंट तब तक कैजुअल स्टेटमेंट है जब तक कि उसको लीगल ऑथेंटिसिटी, लीगल रिकॉग्निशन ना मिले। कैसे मिलेगा वो? तो जो मैंने आपको एक्ट के बारे में बताया था, द ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, उसके सेक्शन 3 के बारे में मैंने बताया था आपको कि ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनकी मेडिसिन का एडवर्टीजमेंट कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रोविजन की एक पतली गली भी है कि कब एडवर्टीजमेंट करी जा सकती है। उसे कहते हैं प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड। लिखा है इसमें, प्रोवाइडेड दैट नो सच रूल शैल बी मेड। नो सच रूल, कौन सा रूल? जो ऊपर लिखा हुआ है कि आप एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। नो सच रूल शैल बी मेड। कब ये रूल नहीं बनाया जा सकता है, मतलब कब एडवर्टीजमेंट करी जा सकती है। तो इसके लिए 2 एसेंशियल से दोनों पूरे होने चाहिए। नंबर 1,
अगर ऐसी कोई डिजीज है जिसका नॉर्मली कोई एक्सेप्टेड रेमेडी नहीं है, एग्जाम्पल डायबिटीज, शुगर की बीमारी की कोई क्योर वाली रेमेडी नहीं है, कोई क्योर नहीं है उसका, आप सिर्फ मैनेज कर सकते हो उसे, तो इसलिए एक एसेंशियल पूरा हो गया। ऐसी डिजीज ढूंढनी है जिसका कोई एक्सेप्टेड रेमेडी ना हो, वो है नंबर 2 एसेंशियल। एक एक्ट और है हमारे देश में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जिसके तहत एक बोर्ड बनाया गया है, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो सेकंड एसेंशियल ये कहता है कि जैसे ही वो डिजीज मिल गई आपको जिसका कोई एक्सेप्टेड रेमेडी नहीं है, उसके बाद बाबा जी, जो बाबा रामदेव है, पतंजलि, जो ये रिसर्च पेपर जनता के सामने ला रहे हैं या फॉरेन जर्नल में छपवा रहे हैं, वहां देने की जगह भारत सरकार को दें, और जो ये टेस्टिमोनियल्स हैं या फिर जो उनकी अपनी अंदर की रिसर्च है वो भी भारत सरकार को दे। भारत सरकार कंसल्ट करेगी विद दैट ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और अगर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने अपना रिसर्च करने के बाद रिपोर्ट दिया कि दवाई वाकई काम कर रही है पतंजलि की, तो फिर वो सेक्शन 3 से बाहर निकल जाएंगे। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है भारत सरकार ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की बात को यकीन करे। वो चाहे, अगर उसे लगता है तो वो कोई आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो या स्पेशल नॉलेज हो आयुर्वेद में, उससे भी सलाह ले सकती है आफ्टर दी कंसल्टेशन विद द बोर्ड। लेकिन एक बार भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ से संतुष्ट हो जाए कि दवाई वाकई काम करती है, तो सेक्शन 3 से पतंजलि बाहर निकल जाएगा और लीगली एडवर्टाइज कर सकेगा अपनी दवाइयों को। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं होती पतंजलि की, क्योंकि ये तो हुआ कानूनी तरीका, लेकिन पतंजलि ने कानूनी रूप से तो एडवर्टाइज किया नहीं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और बातें कही। पूरा WHO झूठ बोल रहा है, पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम झूठ बोल रहा है। हमने लिवोग्रिड से, रीनोग्रिड से, हमने पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से डैमेज हुए कार्टिलेज को, बोन्स को रिजुविनेट किया। हमने लीवर को रिजुविनेट किया लिवोग्रिड। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट पिटीशन चला दी अगेंस्ट पतंजलि, क्योंकि उसने फिर से IMA के खिलाफ बातें कही, फिर से फॉल्स क्लेम्स किए, फिर से एडवर्टाइज किया डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। और कंटेम्प्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तो हमने कैजुअल स्टेटमेंट मना किया था, अब आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, अब आप किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकते अपनी मेडिसिन को लेकर। तो यानी अगर आज की तारीख में पतंजलि को एक्ट के तहत सेक्शन 3 से भी बाहर निकाल दिया जाए, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट के रिस्ट्रेन ऑर्डर की वजह से अपनी दवाइयों को एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे। तो आज की तारीख में स्ट्रेटेजी क्या है पतंजलि के लिए? सेक्शन 3 से बाहर निकलने के बाद पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट से पतंजलि ये कहेंगे कि जो ये रिस्ट्रेन ऑर्डर है इसको विड्रॉ किया जाए, क्योंकि रिस्ट्रेन लगाया गया है क्योंकि हम लीगली एडवर्टाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हमें बाय लॉ राइट मिल गया एडवर्टाइज करने का। नंबर 1, अगर आप विड्रॉ नहीं करते तो मॉडिफाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल 10 ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज कर रहा था पतंजलि जो कि अलाउड नहीं था, लेकिन भारत सरकार ने 10 में से सिर्फ 8 रेमेडीज की परमिशन दी, आप एडवर्टाइज करो, ड्रग्स की परमिशन दी। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा अपने ऑर्डर में कि आप 8 ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, लेकिन 2 की नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो या तो वो इंटरिम एप्लीकेशन से मॉडिफिकेशन की मांग करेंगे या फिर विड्रॉल ऑफ द रिस्ट्रेन ऑर्डर की मांग करेंगे। और दूसरा, क्योंकि जो IMA का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो रिट पिटीशन फाइल करी है, उसका जो पूरा फाउंडेशन है वही खत्म हो गया, तो उतना पार्ट ऑफ द रिट पिटीशन को खत्म किया जाए। फुल केस खत्म नहीं होगा, डिसमिस नहीं होगा। उसका कारण है कि बाबा रामदेव जी, पतंजलि सिर्फ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट में नहीं फंसे हुए, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट में भी फंसे हुए हैं। उसका कारण है कि कोरोना के समय में उन्होंने कोरोनिल नाम से एक किट निकाली और उसको बहुत अच्छे से एडवर्टाइज किया, उसमें भारत सरकार के मंत्री भी उसमें जुड़े हुए हैं साथ में। लेकिन बाद में खबर मिली कि उन्हें ऑफिशियली भारत सरकार से कोई परमिशन नहीं मिली इसको एडवर्टाइज करने के लिए, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो इस वजह से वो सेक्शन 4 में फंसे हुए हैं, फॉल्स क्लेम्स की वजह से। आज की वीडियो में मैं उसे इंक्लूड नहीं करूंगा, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपकी नज़र में बाबा रामदेव ने या पतंजलि ने सही किया या गलत। कमेंट्स के अलावा अगर आपके पास कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट है इस केस से जुड़ा, तो अगर आपको हमसे शेयर करना है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।